नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो रीडिंग होने वाला है, आने वाले जो 7 दिन हैं उनमें आपकी लाइफ में क्या खास होने वाला है। आपके लव लाइफ को लेकर के, आपके करियर को लेकर के, आपके फाइनेंशियल को लेकर के। तो ये जो है पाइल के हिसाब से करने वाले हम। ये 2 क्रिस्टल है और 2 कार्ड हैं यहाँ पे। तो आप जो है 2 में से किसी भी एक कार्ड को आप चूज़ कर सकते हैं। कार्ड को ले लीजिए या तो आप क्रिस्टल देख सकते हैं। तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, अपने इंट्यूशन के हिसाब से आप 2 में से किसी भी एक को जो है आप चूज़ कर सकते हैं इनमें से। और देखते हैं कि जो ये 7 दिन है अगले, उनमें क्या खास होने वाला है आपकी लाइफ में। तो ये एक जनरल रीडिंग रहेगा और टाइमलेस रीडिंग रहेगा। आपको जब भी ये रीडिंग मिलेगा या आप जब भी चैनल पे आके इस वीडियो को देखेंगे तो यूनिवर्स की ओर से आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय माई, थैंक यू यूनिवर्स लिखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रीडिंग को। जिन लोगों ने ये क्रिस्टल चूज़ किया है या तो जो है ये फर्स्ट कार्ड लिया है, आया था क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। और जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ किया है, क्रिस्टल था लैपिस और जो है स्ट्रेंथ का कार्ड आपने चूज़ किया। तो पहले जो हम रीडिंग करेंगे वो करेंगे क्वीन ऑफ कप्स के लिए। तो थोड़ा आपकी करंट सिचुएशन की बात करते हैं। आपकी जो करंट सिचुएशन है ना, मेरे को आप अभी शांत दिख रहे हो। आपकी जो फीलिंग्स है मुझे बहुत सकारात्मक दिख रही हैं। इस समय हो सकता है आप अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन आपका जो जिन लोगों ने भी फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है उनका जो है प्रेजेंट टाइम का जो मेरे को अभी स्थिति दिख रहा है वो अच्छा दिख रहा है। किसी चीज़ को लेकर के मुझे लगता है कि हो सकता है फोकस कर रहे हैं या किसी चीज़ के ऊपर आपका विशेष ध्यान मुझे दिखाई दे रहा है। और एनवायरनमेंट तो अच्छा दिखाई दे रहा है अभी मुझे। तो अभी देखते हैं, चले आने वाले 7 दिन में इनके लिए क्या खास होने वाला है, कैसा रहने वाला है, क्या विशेष होने वाला है। 9 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आ गया यहाँ पे। हो सकता है आने वाला टाइम ना आपके फाइनेंशियल को लेके आप थोड़ा फोकस करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और आपका ध्यान ना किसी एक चीज़ पे टिका रहेगा। हो सकता है आपने भविष्य के लिए थोड़ा आप ऐसा कर सकते हैं कि फाइनेंशियल कोई कदम उठा सकते हैं या कुछ फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हुए दिखाई देंगे मुझे। और कार्ड आया है यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड। तो अगर आप जो है कोई ट्रैवलिंग के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं या आने वाले जो 7 दिन हैं उनमें आपकी कोई यात्रा हो सकती है। अगर कोई लोग जो है विदेश का प्लानिंग कर रहे थे और बहुत टाइम से अगर वहाँ पे नहीं हो पा रहा, तो इन 7 दिन में करके देखिए। आपका जो है विदेश की जर्नी का भी यहाँ पे मुझे दिखाई देता है। और यहाँ पे आपके लिए कुछ ऑफ़र आते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सारे के सारे ये जो है पॉजिटिव कार्ड आए हैं। आपकी फाइनेंशियल को लेकर के मुझे आने वाले 7 दिन में बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपकी जो फीलिंग्स रहेंगी, जो आपकी भावनाएं हैं, वो मुझे बहुत सकारात्मक दिखाई दे रही हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे लव और रिलेशन की बात की जाए तो बहुत समय से अगर आपका कोई पार्टनर है और वो कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो वो भी यहाँ पे कमिटमेंट दे सकता है। अगर आपकी भावनाएं किसी के लिए हैं, आपकी किसी के लिए फीलिंग्स हैं और आप उनसे कहने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, तो इन 7 दिन में कहिए। ईश्वर ने चाहा तो आपके फेवर में जो है रिजल्ट रहेगा। पर लेकिन जो 7 दिन रहेंगे ना, मेरे को लगता है किसी चीज़ को लेकर के आप फोकस ज़रूर करेंगे। एक चीज़ को लेकर के आपका फोकस रहेगा। दूसरा, यहाँ पे क्या है कि नॉलेज इकट्ठा भी करते रहेंगे आप। मतलब नॉलेज की कमी नहीं है आप में। नई शुरुआत दिखाई दे रही है। अगर कुछ लोग ऐसे होंगे, शायद कुछ फीमेल्स इस वीडियो को देख रही हों, और अगर आप कहीं फैमिली प्लानिंग की सोच रहे थे आगे, तो वो चांसेस भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत टाइम से अगर किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा था तो वो होता वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या है, अगर किसी के वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल नहीं बन पा रहे थे पति पत्नी के बीच, तो अगर रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो इन 7 दिनों में वो भी सुधरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो
फाइनेंशियल को लेकर मुझे ज़्यादा यहाँ पे कार्ड दिखाई दिए हैं और फाइनेंशियली मतलब ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ जो भविष्य के लिए आपने अगर कुछ पॉलिसीज़ की थी या आपने कुछ बचत की थी तो उसका भी आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। या आपका कहीं फंसा हुआ पैसा था तो वो भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर खर्चे की बात आती है ना, तो अगर आप किसी चीज़ को लेके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या खर्चा करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के खर्चा कीजिएगा, ठीक है। मतलब एक मैच्योर पर्सन की तरह सोचिए, अपने भविष्य को लेकर के सोचिए और देखिए कि क्या है, फिर निवेश कीजिए। तो ये था आपके 7 दिन के लिए रीडिंग। आपकी जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज किया है ना, आप ये समझ लीजिए कि ये 7 दिन में आपकी लव लाइफ को लेकर के, आपके फाइनेंशियल को लेकर के, आपके करियर को लेकर के ये 7 दिन जो है बहुत अच्छे रहने वाले हैं। चलिए भी हम गाइडेंस के लिए कार्ड निकाल रहे हैं, तो देखते हैं कौन से भगवान की आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है और क्या आपको करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें इन 7 दिनों में। एक गाइडेंस इससे निकालेंगे, देखते हैं। दूसरी जो है सेल्फ केयर वाली गाइडेंस है, तो इसको भी देखते हैं, फिर एक ही साथ मैं दोनों को बताता हूँ आपको। अच्छा, जो फर्स्ट आपके लिए गाइडेंस आई है जामवंत जी की ओर से आपके लिए कार्ड निकल के आया है। आपके लिए जो गाइडेंस है, आपको जो है आंतरिक शक्ति को याद करनी है। आपके लिए जो गाइडेंस है, अपने जो अंदर की शक्ति है ना, जो आपके अंदर का एक व्यक्ति है, उसको पहचानने की आपको। और दूसरा क्या है, जो आपने बीते हुए समय में जो भी नॉलेज इकट्ठा किया, जिस चीज़ का भी आपका ज्ञान, उसका उपयोग करो अपने जीवन में, तो आपको सफलता बहुत जल्दी मिलने की संभावना है। और जो भी मतलब ये आपके लिए रेमेडी भी यही निकल के आई है कि जो आपने नॉलेज इकट्ठा किया, किसी न किसी तरह के उसको उपयोग करो जीवन में। तो फर्स्ट आपके लिए ये थी गाइड। सेकंड जो आपके लिए कार्ड है, ये देख सकते हैं। आपके लिए जो गाइडेंस है ना, आपको हर एक चीज़ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि आप जो है कैसे व्यक्ति हैं, आपके दूसरों के लिए कैसी भावना है, किस प्रकार की आप भावनाएं रखते हैं। तो हर बात पे अपनी सफाई देने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और अंदर से आप जो है एक साफ दिल के व्यक्ति हैं, अच्छे हैं, वो आपको पता है। लेकिन हर बार जस्टिफाई करने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं पता क्या होता है कि जब व्यक्ति बार बार किसी बात की सफाई देता है ना, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा सफाइयाँ दे रहा है, इसका मतलब इसी में कुछ कमी है। तो जितनी ज़रूरत हो, जितना ज़रूरी हो, उतने दूसरे व्यक्ति को सफाई दीजिए, अन्यथा कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं। ये आपके लिए इस 7 दिन के लिए गाइडेंस है। अभी देखते हैं जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ किया था, स्ट्रेंथ का कार्ड। आपकी अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए तो आपका जो अभी सिचुएशन चल रहा है लाइफ में, आपने ना किसी चीज़ को पकड़ के रखा हुआ, हैंडल करके रखा हुआ है। जैसे कि लाइफ में बहुत समय से आप किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये हो गया है कि अब कुछ देर और करके रखूँ, या इतना समय बीत चुका है, आगे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। सिचुएशन है आपकी, वो सिचुएशन किसी चीज़ को लेकर के हो सकती है, आपके घर परिवार को लेकर के, आपके करियर में, फाइनेंस। दूसरा क्या है कि डिवाइन का आपके ऊपर सपोर्ट है, आपके जो इष्ट हैं उनका आपके ऊपर आशीर्वाद है। इसी वजह से मुझे लगता है कि ये सिचुएशन आपने इतने समय से होल्ड करके रखी हुई। सिचुएशन को होल्ड, देखिए सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल है। सिचुएशन मेरे को लगता है कि कोई बड़ी सिचुएशन है जिससे आप जूझ रहे हैं, पर फिर भी आप कैसे उससे जूझ रहे हैं, आपका मन शांत है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको अपने इष्ट के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास है, और वही विश्वास जो है आपको इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में मदद कर रहा है। ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, जो मैं पहले बता चुका हूँ आप। तो अभी देखते हैं कि जो आने वाले वो 7 दिन हैं, क्या ये सिचुएशन से बाहर उन 7 दिनों में आ सकते हैं। फाइनेंशियली, करियर और लव लाइफ को लेकर के क्या पॉसिबिलिटी आगे दिखाई दे रही है, देखते हैं। ये आ गया है किंग ऑफ कप्स। देखिए, इन जो 7 दिन हैं आपके लिए सामने से ही ऑफर आ रहा है। हो सकता है जो ये सिचुएशन चल रही थी ना, तो इसका समाधान, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता ये व्यक्ति आपको बताने वाला है। ये व्यक्ति इस सिचुएशन से निकलने का हल लेके आ रहा है, ऐसी मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, स्ट्रगल तो बहुत था
स्ट्रगल किया भी आपने और कर भी रहे हैं, अभी जूझ रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। थोड़ा समय और दीजिए, कुछ समय और, आगे भी थोड़ा सा स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ ठीक होने वाला है, आगे भी थोड़ा सा स्ट्रगल है। लेकिन मुझे लगता है कि आप ताकि जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं वो आप अपनी मंजिल के करीब हैं। ठीक है, आप वहाँ पे पहुँचने वाले हैं जहाँ से आपको बहुत ही सामने आपकी मंजिल दिखाई देने वाली है। तो थोड़ा सा और यहाँ पे हार मानने का समय नहीं है। फाइनेंशियली जो है अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे आने वाले समय के लिए, और जिस चीज़ के लिए आपने फोकस करके रखा ना उसी चीज़ पे आपका फोकस आने वाले समय में रह रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य का पहिया, जो सिचुएशन है वो आपके अंडर कंट्रोल है। साथ में क्या है, परिवर्तन आने वाले समय में, मेजर परिवर्तन, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज भी लेने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो परिवर्तन है ना, शायद मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से आपको उम्मीद है थोड़ा सा उससे कम आपको हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन तो दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको 100% की उम्मीद है तो मुझे लगता है यहाँ पे कि आपको 98% जो है सक्सेस मुझे दिखा रहा है, जिस चीज़ के लिए भी आप कर रहे हैं। यहाँ पे अगर लव लाइफ की बात भी की जाए, आपके रिश्तों की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि सामने से ही ऑफ़र आने वाला है आपके लिए, सामने से ही ऑफ़र आएगा और आपने शायद बहुत कोशिश भी की है। अब वो समय आने वाला है, देखिए, जब जस्टिस होगा। ठीक है, अब न्याय होने का वक्त आ चुका है। यूनिवर्स आपके साथ न्याय करने वाला है। या देखिए, अगर आपका कहीं करियर वगैरह से रिलेटिव था तो आपने जो एफर्ट्स लगाए थे, जो आपने कहीं अपना सिफारिश लगाया था या जो आपने एग्ज़ाम्स दिए थे, कुछ भी था, तो उसका रिज़ल्ट आने का समय आ गया है, उसका रिज़ल्ट आने का समय आ गया है। और सामने से ही ऑफ़र आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। प्यार रिलेशन के मामले में भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरा, फाइनेंशियल के लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर करियर से रिलेटिव था तो करियर से रिलेटिव भी संघर्ष है थोड़ा, लेकिन संघर्ष के बाद जो है आपके फेवर में रिजल्ट भी है। जस्टिस होने वाला है इन 7 दिनों में, या इन 7 दिनों में आप जो भी एफर्ट्स लगाएंगे वो आने वाले कुछ दिनों में आपके फेवर में, आपके पॉजिटिव रिजल्ट आने की बहुत अच्छी उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये था आपके आने वाले 7 दिन के लिए रीडिंग। अभी देखते हैं कि जो गाइडेंस है आपके लिए, क्या गाइडेंस आ रही है, कौन से भगवान की गाइडेंस आ रही है। और सेल्फ केयर का डेक है, तो ये गाइडेंस वाली बात है। ठीक है, चलिए आपके लिए जो गाइडेंस आई थी उषा जी की ओर से, तो गाइडेंस में निकल के आया है कि नई शुरुआत को अपनाइए। जो आपका इतना सारा संघर्ष था, जिस चीज़ के लिए आपने ये संघर्ष किया था, जो आपने इतना सारा एफर्ट्स लगाया है, उसका रिजल्ट मिलने का समय आ गया है ना। और एक नई उम्मीद के साथ, एक नई उम्मीद के साथ प्रत्येक दिन का आप स्वागत कीजिए। ऐसा नहीं कि आज आप लग रहे हैं कि आज भी मैंने इतना मेहनत कर दिया है, अब मेरे को आने वाले दिन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं सोचना है। प्रत्येक सूर्य उदय के साथ साथ आपको नई आशा रखनी है, नई उम्मीद रखनी है, पॉजिटिव विचार रखने हैं कि हाँ, कल नहीं हुआ तो आज हो ही जाएगा। और रेमेडी निकल के क्या आई है, प्रत्येक दिन भगवान सूर्य से प्रार्थना करना है, उनको जल अर्पित करना है, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, जो स्ट्रेंथ, जो ये सिचुएशन चल रहा है इससे बाहर आने के लिए। दूसरा जो कार्ड आया था यहाँ पे फाइनेंशियल गोल्स का आया था, तो उसमें आपके लिए जो मैसेज निकल के आया है, जो आपका
फाइनेंशियल के लिए लक्ष्य है ना, शायद आप किसी चीज़ के लिए एक मोटा रकम इकट्ठा करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए संघर्ष जो चल रहा है उसको करते रहिए और वित्तीय लक्ष्यों तक पहुँचे, है ना। जो आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, ठीक है, उसके लिए मेहनत करो। मेहनत के साथ साथ और ज़्यादा मेहनत बता रहा है ये करने के लिए, ठीक है, उन तक आपको पहुंचने की आवश्यकता है। तो ये रीडिंग थी आपके आने वाले 7 दिन के लिए। तो आप कभी भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इससे आने वाले 7 दिन तक आपके लिए ये रीडिंग काम करेगी। और ये एक जनरल रीडिंग था, तो आप सभी से जितना भी रेजोनेट करे जिससे भी आप उतना लीजिए, बाकी यहीं छोड़ दीजिए। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए थे, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय माई, थैंक यू यूनिवर्स आप लोग ज़रूर लिखिएगा। और अपने प्रियजनों तक ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं एक नए विषय वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कृपा आप सभी पे बनी रही है। जय श्री कृष्णा।